हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करें। आर्टिकल क्लास चल रही थी हर क्लास की तरह। 3 जनरल रूल्स, 3 जनरल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ वेल नोन फैक्ट that it is a well known fact that the English is an interesting subject. A, B, C। और कोई गलती नहीं है तो नो एरर तो है ही। डी। सेकंड क्वेश्चन, everyone should respect an honest person। ए बी सी। कोई गलती नहीं तो नो एरर। Akbar was heir to the to the कुछ आवाज साउंड सी आई थी। क्या? अकबर was a heir to the largest throne of India। ए बी सी। और कोई गलती नहीं तो नो एरर। कोई गलती नहीं तो नो एरर। नो एरर तो हमारा आपका ऑप्शन हमेशा रहेगा। नो एरर में तो कोई संदेह ही नहीं है। नो एरर को तो रहना ही है। नो एरर को तो रहना ही रहना है। डिस्कस करें सारे क्वेश्चन को। दो सारे क्वेश्चन। क्या इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जवाब तो मिल ही गया इसका। इंग्लिश के पहले द लगाने का कोई सेंस नहीं था, यानी बी में गलती है। इंग्लिश लैंग्वेज है, सब्जेक्ट है, ऐसे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको आर्टिकल की जरूरत नहीं है, द की जरूरत नहीं है। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट पिछली क्लास में ही कराया था। देखिए आर्टिकल ही छोड़ दिया, आर्टिकल ही छोड़ दिया, लोग का ध्यान ही ना जाए। अब मान लो यहाँ ए लिख देता तो कई लोगों को खटक जाता, अच्छा ए है इसके साथ एन होना चाहिए।
ए लिखा ही नहीं तो कई स्टूडेंट के दिमाग में खटकेगा ही नहीं, करे यहाँ तो कुछ आर्टिकल होना भी चाहिए, जानबूझ के छोड़ देता है। यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था एन ऑनेस्ट पर्सन। अकबर वॉज अयर कि उत्तराधिकारी था भारत के सबसे बड़े राजगद्दी का, थ्रोन क्या था, राजगद्दी साम्राज्य, तो बहुत भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का या राजगद्दी का वो उत्तराधिकारी था, युवराज था। तो एयर, इसको क्या पढ़ते, एयर पढ़ते, तो ए लिखने को ये पार्ट में गलती है, ए नहीं लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, इसको ए की जगह एन लिखना चाहिए था। इतनी बात हुई। अब हम लोग आते हैं हमेशा की तरह अपने टॉपिक पे। द का यूज चल रहा था और द के यूज में हमने ये देखा कि द को हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं, उसमें से दो हमने देखा। एक तो अगर द किसी वर्ड के साथ लगता है तो वो जनरल हो जाता है, ये बात तो है ही। द के तीन यूज देख रहे थे हम लोग, दो देख चुके। एक तो हमने देखा जेनेरिक यूज, एक देखा स्पेसिफिक यूज, कि किसी नाउन के साथ आकर, किसी नाउन के साथ आकर आर्टिकल उसको जनरल भी कर सकता है, द खास करके, और किसी नाउन के साथ आकर द उसको पर्टिकुलर भी कर सकता है, दोनों काम करता है। द किसी नाउन को जनरल भी कर देता है और द किसी नाउन को पर्टिकुलर भी कर सकता है, दोनों काम करने की इसमें क्षमता है, दोनों काम ये कर सकता है, दोनों काम करने की एबिलिटी है इसमें। अब तीसरा क्या उसे देखते हैं, तीसरा होता है एनाफोरिक यूज। एनाफोरिक सब टेक्निकल टर्म है इंग्लिश का, जेनरिक स्पेसिफिक, जेनरिक तो थोड़ा जाना हुआ तो लगता है ठीक है, स्पेसिफिक टर्म्स। एनाफोरिक, एनाफोरिक का मतलब होता है कैरी बैक, वापस जाना। एनाफोरिक का मतलब क्या है, कैरी बैक, वापस जाना, कैरी बैक या वापस जाना, एनाफोरिक, कैरी बैक। एनाफोरा से बना है, एनाफोरा मतलब होता है कैरी बैक, एनाफोरिक का मतलब कैरी बैक, वापस जाना। अब वापस जाने का मतलब क्या है, वापस जाने का क्या मतलब है, जैसे पिछली क्लास में जब हम यूज ऑफ एन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि किसी भी नाउन का अगर फर्स्ट टाइम यूज होता है, फर्स्ट टाइम, तो उसमें हम एन लगाते हैं। किसी भी काउंटेबल नाउन है, पहली बार यूज कर रहे हैं, किसी चीज की पहली बार चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि मेरा तो एक दोस्त है, पहली बार चर्चा के दोस्त, आई हैव अ फ्रेंड, अब फिर उसकी चर्चा करते हैं, वो बीमार है, वो अच्छा है, वो इंटेलिजेंट है, वो आईएएस है, वो आईपीएस है, अलग बात है। तो पहली बार चर्चा मेरा एक दोस्त, अब मेरा एक भाई है, तो पहली बार चर्चा किया भाई का, अब उसके विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं, एक्स्ट्रा बोलना चाहते हैं, फिर वो रिपीट होगा। तो फर्स्ट टाइम जब यूज करते हैं तो ए और एन लगाते हैं, फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो ए, जैसे हमने कहा कि आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे तो एक समस्या है, तो फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम की बात करें तो मुझे एक समस्या, अभी आप कुछ नहीं बता रहे, मुझे एक समस्या, फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे एक समस्या है। अब इस समस्या के विषय में बात करना है, समस्या तो बड़ा, और समस्या बड़ा गंभीर है, मुझे तो एक समस्या है और ये समस्या बहुत ही गंभीर है। तो अब जो लिखेंगे, तो अब हम ये नहीं लिखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में ए प्रॉब्लम इज सीरियस, ए प्रॉब्लम इज वेरी सीरियस, ऐसा नहीं लिखेंगे, ए प्रॉब्लम इज वेरी, ऐसा नहीं लिखेंगे। अब इसी प्रॉब्लम की बात हो रही है, इसी प्रॉब्लम की बात हो रही है, दोबारा बात हो रही है, इसी प्रॉब्लम की बात हो रही है और दोबारा बात हो रही है, तो ये प्रॉब्लम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द प्रॉब्लम, क्या लिखेंगे, द प्रॉब्लम इज वेरी सीरियस, आई हैव अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज सीरियस। तो ये जो द का इस्तेमाल हुआ दोबारा, जो क्या हुआ, इस प्रॉब्लम की, जो पहले प्रॉब्लम की चर्चा हो रही है उसी प्रॉब्लम को ये रेफर कर रहा है, इसी कहते हैं कैरी बैक। इसका मतलब किसी नाउन में अगर द लगा दिया, समझिए कि ये भी आप समझ सकते हैं उस नाउन का पहले से चर्चा हो रखा है। तीन बातें समझिए, एक, किसी नाउन के साथ द लगा, इसका मतलब ऑल की बात कर रहा है, किसी नाउन के साथ द लगा, इसका मतलब पर्टिकुलर की बात कर रहा है कि सामने होगा, सामने किसी जाना पहचाना होगा, और किसी नाउन के साथ द लगा, इसका मतलब समझिए कि उसकी चर्चा पहले से हो रखी है सेंटेंस में, उसकी चर्चा दोबारा, तीनों बातें हो सकती है। अब तीनों सेंटेंस में देखकर हम डिसाइड करेंगे कि तीन में से कौन सा कंडीशन है। द देखते ही पर्टिकुलर ही होगा
इस कंक्लूजन पे जंप करना इट इज नॉट करेक्ट। आपको ये हमें कभी कॉम्प्रिहेंशन में आएगा, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा, कभी क्लोज टेस्ट में आएगा, तो ये सब समझ में आना चाहिए कि द का इस्तेमाल एकदम समझ रहे कि द है तो पर्टिकुलर ही होगा, ऐसा नहीं है। द है तो हो सकता है कि ऑल की बात कर रहा हो, द है तो हो सकता है पर्टिकुलर की बात कर रहा हो, और द है तो हो सकता है उस नाउन की चर्चा पहले हो रखा हो और दूसरी बार चर्चा हो रहा है, सिर्फ इसलिए द लगा रहा है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये तो हुआ प्रॉब्लम था, उसी प्रॉब्लम की दोबारा बात कर रहे हैं। हमने कहा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, और फिर कहा द पेन इज कॉस्टली, कि मेरे पास एक कलम है और वो कलम कॉस्टली है। मेरे पास एक कलम है और कलम कीमती है। मेरे पास पेन है और पेन कीमती है। तो दोबारा जब पेन की बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा, द पेन इज कॉस्टली। तो आई हैव अ पेन, द पेन इज कॉस्टली, ये तरीका, ये नई नियम है बोलने का, इसमें ऐसा चलता है, ग्रामर यही कहता है। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप नाउन का इस्तेमाल ही ना करें, आप प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लें, ये भी हो सकता है। आई हैव अ पेन, इट इज कॉस्टली। आई हैव अ प्रॉब्लम, इट इज वेरी सीरियस, दिस इज वेरी सीरियस, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दो ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन है, एक क्या है कि आप प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लीजिए, और दूसरा है कि आप द का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, दोनों तरीका सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं होता है, और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाएंगे, दोनों सेंटेंस मिलाकर, आई हैव अ पेन एंड द पेन इज कॉस्टली। अब एरर ढूंढने के लिए कुछ लोग इसमें द पेन को गलत कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई हैव अ पेन, द पेन इज कॉस्टली। कि रूल ही ये कहता है कि फर्स्ट टाइम अगर कोई नाउन आया तो उसको ए और एन के साथ लिखते हैं। फर्स्ट टाइम कोई नाउन आया तो उसको हम ए और एन के साथ लिखते हैं, फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम अगर कोई नाउन रिपीट कर रहे हैं तो सेकेंड टाइम के लिए द का इस्तेमाल करके बनाते हैं। ठीक है, द का इस्तेमाल करके बनाते हैं। क्लियर, क्लियर है, समझ में आ रही है बात? तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। कोई कोई मुश्किल काम नहीं होता है, कोई काम मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने मुश्किल बना रखा है। कोई काम मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने काम को मुश्किल बना रखा है, इतनी बात होती है, काम मुश्किल नहीं होता। अब समझ में आ गया, कभी द प्रॉब्लम नहीं करेगा। द जैसे आया तीन बातें दिमाग में आनी चाहिए, हो सकता है जिस नाउन के साथ द लगा है हो सकता है उससे ऑल की बात कर रहा, जिस नाउन के साथ द लगा है हो सकता है वो पर्टिकुलर की बात कर रहा, पर्टिकुलर की बात कर रहा, और जिस नाउन के साथ द लगा हुआ है, जिस नाउन के साथ द लगा है हो सकता है उसकी चर्चा पहले से हो रखा, दोबारा चर्चा हो रहा। ठीक है, ये कहानी थी। अब आते हैं हम लोग यूज ऑफ द, कि द का यूज होता कहां कहां है, ये मेन मुद्दा रहता कि द का यूज होता कहां कहां है, किस किस जगह हम द का इस्तेमाल करते हैं। द का इस्तेमाल हम लोग किस किस जगह, किस किस नाउन के साथ द का इस्तेमाल करते हैं, किस किस नाउन के साथ द का इस्तेमाल करते हैं। एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझना है। नॉर्मल किसी भी बुक में देखेंगे तो आपको किसी बुक में 20, किसी बुक में 25, किसी बुक में 30 ऐसे यूज ऑफ द लिखे रहते हैं। तो हमें वही देखना होता है कि भाई 20 है कि 25 है, और हमें वो देखना होता है कि जो एग्जाम में पूछे, जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ऐसे यूज ऑफ द को देखना है, और ये देखना ही जरूरी होता है, इसी देखने के लिए बात ही कर रहे हैं। तो सबसे पहला यूज, जो सबसे बेसिक यूज है, जो हमने अभी चर्चा भी किया था, वो क्या है, क्लास रिप्रेजेंटेशन। क्लास रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, ऑल, कि पूरे क्लास को जब रिप्रेजेंट करना होता है, पूरे क्लास को इंटायर, तो हम उसके साथ द का इस्तेमाल करते हैं। पूरे क्लास को जब रिप्रेजेंट करना हो तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, द। जैसे पिछली क्लास में बताया था, जैसे हमने कहा था द डॉग बार्क्स, तो द डॉग बार्क्स का मतलब ये नहीं कि कोई खास कुत्ता भौंकता है और बाकी जो है गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं, ऐसा नहीं। द डॉग बार्क्स का मतलब है कुत्ता भौंकता है या कुत्ते भौंकते हैं, यानी कुत्ता है तो भौंकेगा ही। द डॉग बार्क्स का मतलब है कुत्ता है तो भौंकेगा ही, कुत्ता का काम क्या है, भौंकना है, कुत्ता का काम ही है भौंकना, कुत्ता है तो भौंकेगा ही, ये कहना चाह रहा है। तो हमने कहा द डॉग बार्क्स, क्या कहा, द डॉग बार्क्स, तो सारे डॉग की बात हो रही है, एंटायर डॉग की बात हो रही है, सभी सभी डॉग्स की बात हो रही है, द डॉग बार्क्स, ध्यान देना होता है इसको।
ठीक है। तो ये ऑल क्लास रिप्रेजेंटेटिव ये सारे बुक में मिला हुआ है। द लायन इज कार्निवोरस, द काउ इट्स ग्रास, कहीं बना लीजिए, सारे सारे एग्जाम्पल। तो ये कई बार चर्चा हो चुका है। इसके बाद इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि आर्टिकल का इस्तेमाल जो है क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, क्योंकि ए और एन का इस्तेमाल भी तो ऑल के लिए हुआ था। तो इसका ये कंक्लूजन निकला कि किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल, इसको लिख लीजिए, किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ए और एन का मतलब भी ऑल होता है, द का मतलब भी ऑल हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल का इस्तेमाल क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए किया जा सकता है। ये कंक्लूजन ये निकला, दोनों ए एन के यूज को देखेंगे और द के यूज को देखेंगे तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आर्टिकल का इस्तेमाल क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। इसके बाद मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया था आपको, प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन में मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉपर नाउन है जिसके साथ अंग्रेजों ने द यूज किया था बचपन से, हमेशा से। कुछ, लेकिन सारे प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज नहीं होता है। लेकिन कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे थे इंग्लिश में जिसके साथ हमेशा द होता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उस प्रॉपर नाउन के साथ जिसके साथ हमेशा द होता था उसको एक जगह इकट्ठा किया, और ऐसे दूसरे नाउन जिसके साथ द लगता था उसको भी इकट्ठा किया और एक टॉपिक बना दिया, यूज ऑफ द। यही बात बताई थी और यही चीज है, अब देखिए मिलेगा, यही चीज, बात भी यही है। अब देखिए कितने ऐसे प्रॉपर नाउन है इसके साथ द लगता है। मेन मुद्दा मैं क्या कर रहा हूँ, यूज ऑफ द क्या है कि कुछ प्रॉपर नाउन जिसके साथ द लगता है उसे जमा किया, और कुछ अलग नाउन जिसके साथ द लगता है उसको जमा किया और टॉपिक बना दिया, यूज ऑफ द आर्टिकल। और इसमें मेजोरिटी जो है वो प्रॉपर नाउन है। मेजोरिटी जो है मतलब अगर 20 रूल्स है समझिए 15 प्रॉपर नाउन के, यही है मेजोरिटी। 70% जो है, 70-75% प्रॉपर नाउन है पूरे यूज ऑफ द। अब तो अभी पता चल ही जाएगा। जैसे आपने कहा रिलीजियस बुक्स और स्क्रिप्चर्स। बुक्स का मतलब क्या होता है, किताब। स्क्रिप्चर का मतलब वही पुराण। पुराण कहने का मतलब, जो पुराण का मतलब पुराना नहीं, पूरा इसे कहते हैं ना। कौन कौन से पुराण, बहुत है, मत्स्य पुराण है, ठीक है, वराह पुराण है, बहुत सारे पुराण है। तो पुराण कहने का मतलब है जिसमें धार्मिक चीजें हो, उनको कहते हैं पुराण हम लोग। स्क्रिप्चर्स मतलब जिसमें रिलीजियस राइटिंग, समझिए जितने भी रिलीजियस राइटिंग्स है तो उन सब के साथ आप द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहा रामायण, तो हम सिर्फ रामायण नहीं कह सकते, हमें क्या कहना होगा, द रामायण। या हम कहते हैं रामचरितमानस, तो हम सिर्फ रामचरितमानस नहीं कह सकते, द रामचरित मानस। हम सिर्फ गीता नहीं कह सकते, हमें क्या कहना होगा, द गीता। हम सिर्फ बाइबल नहीं कह सकते, हमें क्या कहना पड़ेगा, द बाइबल। हम सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब नहीं कह सकते, हमें क्या करना पड़ता, गुरु ग्रंथ साहिब। हम कुरान नहीं कह सकते, हमें क्या कहना पड़ेगा, द कुरान। जितने भी है, जितने भी रिलीजियस बुक है, द अरेबियन नाइट्स है, या द आगम्स है, द निगम्स है, द मत्स्य पुराण है, द वराह पुराण है, तो जितने भी रिलीजियस राइटिंग्स है या रिलीजियस बुक्स है, धार्मिक जो लिखा गया है, उनके साथ होली बुक भी इसको कहते हैं। बहुत सारे बुक में लिखा रहेगा होली बुक। तो जितने भी आपके होली बुक है, रिलीजियस बुक है, उसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, होली बुक्स, किसी किसी बुक में। तो जितने भी पवित्र किताब है, धार्मिक पुस्तक है, पवित्र पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, उन सब के साथ हम द लगाते हैं। तो ये सारे प्रॉपर नाउन ही तो है, देख लीजिए। सबके बाद द के बाद सब कैपिटल में, द रामायण आर कैपिटल में, द रामचरितमानस आर कैपिटल में, द गीता जी कैपिटल में, द बाइबल बी कैपिटल में। अगर इसमें स्मॉल लिख भी देंगे आप तो गलत हो जाएगा, बाइबल का बी स्मॉल कर देंगे तो बात गलत हो जाएगी। रामायण का आर स्मॉल कर देंगे, कहानी खत्म। रामचरितमानस का आर स्मॉल कर देंगे, कहानी खत्म। कुरान का के स्मॉल कर देंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। तो आप इसमें चाह कर भी स्मॉल नहीं कर सकते। सारे प्रॉपर नाउन हुआ, शुरुआत हो गया प्रॉपर नाउन से, रिलीजियस बुक्स। तो जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं, जितने भी रिलीजियस बुक्स, उन सब के साथ आपको द का इस्तेमाल करना। किसी भी धर्म का उससे मतलब नहीं, रिलीजियस बुक्स होना चाहिए, होली बुक्स होना चाहिए, उसके साथ आप द लगाना। अब पहचान में नहीं आया कि ये रिलीजियस बुक है तो फिर तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अब जिंद अवस्था लिख देगा,
कुछ और लिख दे, आगम्स लिख दे, निगम्स लिख दे, तो ये आगम निगम सब क्या है, ये सब धार्मिक पुस्तक है। कोई जैन का है, कोई बौद्ध का है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बौद्ध का धार्मिक पुस्तक क्या है, जैन का धार्मिक पुस्तक क्या है, पारसी का क्या है, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, कितने हुए? नंबर लिखते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 3। 3 मैंने अपने स्टाइल में लिखा है ताकि पता भी ना चले और 3 भी हो जाए। इसकी मुस्कुराहट दिख रही है क्या? तो अभी बात हुई रिलीजियस बुक के साथ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। जितने भी आपके हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक महत्व के जो भी बिल्डिंग है, ऐतिहासिक महत्व के जो भी बिल्डिंग है, सबके साथ आप दा लगाएंगे। जैसे आप कहते हैं द रेड फोर्ट, और एग्जाम्पल में ज्यादा इसलिए दूंगा क्योंकि इसी में से आ सकता है। एग्जाम्पल ज्यादा देने का मतलब उसमें से कोई वर्ड आ जाता है, इसलिए सारे पढ़ करके द रेड फोर्ट, द चार मीनार, द ताजमहल, द इंडिया गेट, द गेटवे ऑफ इंडिया, द इंडिया गेट का थोड़ा स्पेलिंग अजीब सा लग रहा है, तो एच जैसा लग रहा है, इंडिया गेट, द गेटवे ऑफ इंडिया, द गोलघर, द गोल घर, बहुत सारे ये सब, द हवा महल, द शीश महल। तो जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, ऐतिहासिक महत्व के बिल्डिंग है, उन सब के साथ आप दा लगाइए। ठीक है, सब जो भी हिस्टोरिकल, जो भी ऐतिहासिक महत्व के बिल्डिंग है जो आप जानते हैं, सबके साथ आपको दा लगाना है, सबके साथ। द एफिल टावर है, कुछ नहीं, जो भी जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, सबके साथ दा लगाना, सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ दा का इस्तेमाल करना है। क्लियर? सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ दा का इस्तेमाल। लाल रेड फोर्ट क्या है? लाल किला, द रेड फोर्ट, द चार मीनार, द ताजमहल, द इंडिया गेट, द गेटवे ऑफ इंडिया, द गोलघर, जो भी। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड का मतलब क्या होता है? द्वीप, जो चारों तरफ पानी से क्या हो, घिरा हो, द्वीप कहते हैं उसको, आइलैंड। जो चार, ये पूछता भी वन सबसे नहीं पूछता व्हाट इज आइलैंड, तो क्या होता है? एनी टेरिटरी और अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, या पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। कि कोई लैंड है, उसके चारों तरफ अगर पानी है, कोई जमीन है उसके चारों तरफ पानी, उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। तो आइलैंड के नाम के साथ नहीं लगता, ये ध्यान रखना, आइलैंड के साथ नहीं लगता है। ढेर सारे आइलैंड है और उसका एक साथ कोई नाम रख दिया तो उस नाम के साथ लगता है। जैसे वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज किसी आइलैंड का नाम नहीं है, ढेर सारे आइलैंड है और सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज है। वेस्ट इंडीज में देखिएगा इतना जो विवाद होता है, उसकी वजह भी यही है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम में उसकी वजह यही है कि वेस्ट इंडीज जो है वो कोई एक कंट्री नहीं है, कई आइलैंड है, और सब जब क्रिकेट खेलने के लिए आती है तो सब मिलकर एक कंट्री बना देता है। ठीक है, एक टीम बना वेस्ट इंडीज। तो जैसे ट्रिनाड है,
टोबैको है, ट्रिनाड है, टोबैको, पोर्ट एलिजाबेथ है, पोर्ट ऑफ स्पेन है। तो ये सारे अपने आप में इंडिपेंडेंट, और ये सारे मिलकर वेस्ट इंडीज बनाते हैं। ठीक है, सारे मिलकर क्या, वेस्ट इंडीज। तो एक किसी आइलैंड का नाम वेस्ट इंडीज नहीं है, समझ में आ रही बात? एक किसी आइलैंड का नाम वेस्ट इंडीज नहीं है, सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, सारे अपने आप में कंट्री है, और सबका एक सामूहिक नाम क्या हो गया, वेस्ट इंडीज। यानी वेस्ट इंडीज जो है कई आइलैंड के समूह का सामूहिक नाम। वेस्ट इंडीज में पोर्ट ऑफ स्पेन भी आ गया, पोर्ट ऑफ वेस्ट इंडीज में ट्रिनाड भी आ गया, टोबैगो भी आ गया, ठीक है, पोर्ट एलिजाबेथ भी आ जाएगा, मतलब जो जितने भी उसके अपने है वेस्ट इंडीज में जो भी द वेस्ट इंडीज, या हम लोग इंडिया में कहते हैं द अंडमान्स। तो द अंडमान्स जब आप कह रहे हैं तो अंडमान्स में एक ही आइलैंड नहीं है, 243 आपने जीएस में पढ़ा होगा, 243 या 248 जो भी होगा। तो 243 आइलैंड्स को कुल मिलाकर, सारे आइलैंड्स को मिलाकर हम अंडमान्स कहते हैं, द अंडमान्स। 243 को हम कहते हैं लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को अंग्रेजों ने क्या लिखा, द लैक्काद्वीप्स लिख दिया है, क्योंकि उनको बोलने आता नहीं था। तो हमने कहा कि भाई लक्षद्वीप बोलेंगे, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, उनको समझ में आ ही नहीं रहा था लक्षद्वीप है, तो लैक्काद्वीप्स, क्या कह दिया, लैक्काद्वीप्स। तो ये लैक्काद्वीप्स नहीं है, ये क्या है, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। तो लैक्काद्वीप्स लिखा ये स्पेलिंग ये लिखा जाता है, लेकिन लक्षद्वीप भी किसी एक आइलैंड का नाम नहीं है, ढेर सारे आइलैंड है, ढेर सारे आइलैंड का सामूहिक नाम क्या है, लक्षद्वीप। अब उसमें अलग 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 ढेर सारे आइलैंड है, अलग अलग करके ढेर सारे आइलैंड है लक्षद्वीप, और सबको मिलाकर सामूहिक नाम रख दिया लक्षद्वीप। ये हम कहते हैं द मालदीव्स, ठीक है, मालदीव। तो ढेर सारे आइलैंड, उसका नाम लिख दिया, एक एक मिलाकर लिख दिया। तो ढेर सारे आइलैंड हो और उसको मिलाकर एक एक कोई नाम बना दिया, तो उसके साथ लगता है। यहां ध्यान रखना है, नॉट विद एंड इंडिविजुअल आइलैंड, कि द का इस्तेमाल किसी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, एक, किसी एक आइलैंड के साथ, किसी एक इंडिविजुअल आइलैंड के साथ द का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे सपोज करो अंडमान निकोबार में ढेर सारे आइलैंड है, उसमें से एक आइलैंड का नाम है इंदिरा पॉइंट, एक का जो सबसे पढ़ा जीएस में पढ़ते होंगे, सबसे आखिरी भारत का सीमा है, तो वो तो एक आइलैंड ही तो है, इंदिरा पॉइंट। तो अब इंदिरा पॉइंट में हम द इंदिरा पॉइंट नहीं लिखेंगे, द इंदिरा पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, द को हटाना पड़ेगा, द को हटा, हम सिर्फ लिखेंगे इंदिरा पॉइंट, क्योंकि अंडमान में जितने भी आइलैंड है उसमें से एक आइलैंड है इंदिरा पॉइंट, एक आइलैंड है कार, एक है कार, तो उसको हम द कार नहीं कहेंगे, द कार आइलैंड नहीं कहेंगे, हम सिर्फ क्या कहेंगे, कार वो चलाने वाला कार नहीं, नाम है अंडमान निकोबार, कार के बाद निकोबार। तो कार जो है उसमें एक आइलैंड है अंडमान में, जो 243 या 240 में से एक आइलैंड का नाम, इस तरह से ढेर सारे सारे आइलैंड के नाम है 240 के। जैसे भारत में 28 राज्य है, और स्टेट के राज्य है ना, 5 लाख गांव है, तो 5 लाख के हर एक के गांव के नाम है ना, उसी तरह से जितने भी 243 आइलैंड्स है, सबके अपने अपने नाम है, सबके अपने अपने नाम है। तो द कार कह रहे हैं, तो कार वहां के आइलैंड है, तो उसके साथ वहां पे डी लगाने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं जावा, तो जावा एक आइलैंड का नाम है, तो द जावा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, द जावा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या होगा, जावा। हम कहते हैं सिसिली, सिसिली एक आइलैंड है, तो हम सिसिली ही लिखेंगे, सिसिली, द सिसिली नहीं लिखे, SICILY, सिसिली। ये इटली के आसपास है शायद आइलैंड, सिसिली। ये हम कहते हैं पोर्ट ऑफ स्पेन, तो पोर्ट ऑफ स्पेन को द पोर्ट ऑफ स्पेन नहीं कहेंगे। ये हम कहते हैं ट्रिनाड, तो उसको नहीं कहेंगे द ट्रिनाड। हम टोबैगो, तो हम द टोबैगो नहीं कहेंगे। पोर्ट एलिजाबेथ, तो हम द पोर्ट एलिजाबेथ नहीं कहेंगे। वेस्ट इंडीज के सारे आइलैंड है, तो द लगा के इंडिविजुअल आइलैंड जो है उसके साथ हमको द लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा नाम जो पूरा क्या है, ग्रुप का नाम है, उसके साथ द लगता। अच्छी बात समझ में आ गई की तरह से, कि दो तरह के होते हैं, एक तो इंडिविजुअल एक आइलैंड है, तो अब ये जिसको ज्योग्राफी में पता ही नहीं है,
इसलिए थोड़ा सा जीएस भी इस आर्टिकल चैप्टर में थोड़ा सा जीएस भी स्ट्रांग होना जरूरी है द की यूज में कि भाई हमें। और ये सारे के सारे क्या प्रॉपर नाउन है, देख लीजिए कार निकोबार सब करे तो प्रॉपर नाउन ही ना, किसी एक आइलैंड का नाम। ये अंडमान सब प्रॉपर नाउन, सारे प्रॉपर नाउन ही है। देखिए सारे प्रॉपर नाउन ही चल रहे हैं। तो आइलैंड में हमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर एक इंडिविजुअल आइलैंड है तो उसके साथ हमको दा नहीं लगाना है, वो बिना दा के आएगा। और कोई ऐसा नाम है जो पूरे ग्रुप का नाम है तो उसके साथ क्या होगा, दा लगेगा। कोई ऐसा नाम है जो पूरे ग्रुप का नाम तो उसके साथ दा लगा देंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। कहीं कोई डाउट कभी होता है तो मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, कहीं कोई दिक्कत होगी, कुछ भी एक बार देखने के बाद समझ में आ गया, दोबारा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप मुझे कांटेक्ट तुरंत करना, ठीक है? नेक्स्ट है फिफ्थ होगा ना? फिफ्थ है ये भी है ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। इसको ग्रुप ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं और कभी कभी बुक में लिखा रहता है रेंज ऑफ माउंटेन्स। रेंज ऑफ माउंटेन्स, दोनों बातें लिखी होती है। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स लिखा रहता है, रेंज ऑफ माउंटेन्स भी होता है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स कहने का मतलब या रेंज ऑफ माउंटेन्स कहने का मतलब पर्वतों की श्रृंखला। पर्वतों की श्रृंखला मतलब ढेर सारे पर्वत हैं, उसका एक सामूहिक, जैसे ढेर सारे आइलैंड उसका एक सामूहिक नाम हो गया, इस तरह से ढेर सारा पर्वत हो और उसका एक सामूहिक नाम रख दें सबका। जैसे हिमालय, तो हिमालय में आप पूरा हिमालय ढूंढ लीजिएगा, हिमालय में हिमालय कहीं नहीं मिलेगा। हिमालय में हिमालय कहीं नहीं है। पचासों सैकड़ों पहाड़ है जिसका सामूहिक नाम हिमालय है। कश्मीर में भी हिमालय है, पाकिस्तान के थोड़े से हिस्से में भी हिमालय है, चाइना में भी हिमालय है, नेपाल में भी हिमालय है, अरुणाचल में भी हिमालय है। तो हिमालय की कमी नहीं है। तो हिमालय फिर है कहाँ? तो हिमालय क्या हो गया? हिमालय क्या है? पर्वतों की श्रृंखला है। ढेर सारे पर्वत है, उन सारे पर्वतों का सामूहिक नाम क्या रख दिया गया? जैसे हम कहते हैं पीर पंजाल, या हम कहते हैं शिवालिक, या हम कहते हैं नंदा देवी, हम कहते हैं नागा पर्वत, हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो सिर्फ एक माउंटेन है, ढेर सारे माउंटेन में से, ढेर सारे माउंटेन में से माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन है। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, इन सब को सामूहिक रूप से हम लोग क्या कहते हैं? हिमालयास। तो हिमालयास किसी एक माउंटेन का नाम नहीं है बल्कि कई माउंटेन का क्या है? सामूहिक नाम है द हिमालयास। ये हम कहते हैं द विंध्यास। तो द विंध्यास क्या है? कई माउंटेन्स का सामूहिक नाम। ये हम कहते हैं द अरावलीज। तो ये कई पर्वतों की श्रृंखला है, उसका नाम है अरावलीज। या हम कहते हैं द वेस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स, तो ये क्या है? कई पर्वतों की श्रृंखला है, द वेस्टर्न घाट्स, द ईस्टर्न घाट्स। ये हम कहते हैं द रॉकीज, द रॉकीज। या हम कहते हैं द एल्प्स। क्या है? सारे कई पर्वतों के श्रृंखला है, कई पर्वतों का। तो जो कई पर्वतों का श्रृंखला है, जो कई पर्वतों का समूह का नाम है, उसके साथ दा लगाता है। अब इसमें भी ध्यान रखना है आपको, इसमें भी ध्यान रखना है, नॉट विद एन इंडिविजुअल माउंटेन, हिल या पीक। नॉट विथ एन इंडिविजुअल माउंटेन, हिल या पीक। नॉट विथ एन इंडिविजुअल माउंटेन, हिल या पीक। सबका स्पेलिंग क्लियर है? HIMALAS, विंध्यास VI विंध्यास का स्पेलिंग क्या है? VI, विंध्यास VINDHYS। अरावलीज
ARAVALIS, वेस्टर्न घाट्स WESTERN, वेस्टर्न घाट्स, रॉकीज ROCKIS, आल्प्स ALPS। अब क्या लिखा इधर, क्या लिखा, नॉट विथ एन इंडिविजुअल आइलैंड, और कोई इंडिविजुअल आइलैंड है, कोई एक आइलैंड है, सॉरी आइलैंड की बात, अभी आइलैंड, माउंटेन, एक कोई एक पर्वत है, एक पर्वत है या एक कोई चोटी है, तो एक पर्वत है एक चोटी है, तो उसके नाम के साथ हम द नहीं लगाते हैं। जैसे मान लो माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट भले दुनिया की सबसे बड़ी चोटी होगा, लेकिन अब द माउंट एवरेस्ट नहीं लिख सकते। अगर आप लिखेंगे द माउंट एवरेस्ट तो ये गलत है, द माउंट एवरेस्ट लिखा तो गलत, द माउंट एवरेस्ट नहीं लिख सकते हैं। भले दुनिया की सबसे बड़ी एक एक चोटी का नाम है, तो एक चोटी के नाम के साथ कई लोग द माउंट एवरेस्ट लिख देते हैं, कई लोग कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है तो द, ऐसा ग्रामर का कोई रूल ही नहीं है। ग्रामर कहता है कि अगर माउंटेन के ग्रुप का नाम है, ढेर सारे माउंटेन है उसके ग्रुप का नाम है, तब द लगा। लेकिन कोई एक इंडिविजुअल माउंटेन है तो दुनिया का सबसे छोटा है कि दुनिया का सबसे बड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ उसको द नहीं लगना है, उसके साथ द नहीं लगना। अगर एक है, एक माउंटेन है तो छोटा है, अब कहेंगे दुनिया का सबसे छोटा है जिसमें द लगा दो, दुनिया का सबसे बड़ा है जिसमें द लगा दो, ऐसा नहीं है। तो अगर इसमें हम द लिखते हैं तो द क्या है, सरासर गलत हो जाएगा। इसमें द लिखना क्या है, माउंट एवरेस्ट। ये हमको कहता है, कहना है K2, तो द K2 नहीं कहेंगे। हमको कहना है द नंदा देवी, तो द नंदा देवी नहीं कहेंगे। अगर हम द नंदा देवी कह रहे हैं, द नंदा देवी पर्वत का नाम है ना, तो द नंदा देवी नहीं कहना है, क्या कहना है, नंदा देवी। हम कहते कंचनजंगा या K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अब चूंकि भारत की सबसे ऊंची लगा दे द K2, द कंचनजंगा, तो ऐसा नहीं करना है। समझ गए बात, कि ढेर सारे पर्वतों का अगर सामूहिक कोई नाम है तो उसके साथ द लगता है। कोई एक इंडिविजुअल पर्वत है, एक इंडिविजुअल कोई माउंटेन है तो उसके साथ द नहीं लगता। या ढेर सारे आइलैंड है, उसका जो सामूहिक नाम है उसके साथ द लगता है। किसी एक आइलैंड के साथ द नहीं लगाते, किसी एक आइलैंड के साथ द लगा दिया तो ये बात नहीं चलेगी, ठीक है, ये नहीं चलेगा। ध्यान रखना, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, और इन सबसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, भागने का इसमें कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो आना ही आना है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लिया, लिख लिया सारा। नेक्स्ट 5, 5 ही था ना, जरूर हुए थे 5। 6, तो जितने पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हम क्या लगाते हैं, दाल, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, छोटे से छोटे पार्टी हो पॉलिटिकल पार्टी हो, बड़े से बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नाम के साथ हमें दाल लगाना चाहिए। जैसे आपने लिखा INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कुछ लोग इसको इंटरनेशनली नाकारा कांग्रेस भी बोलते हैं, तो इसके साथ द INC लिखना पड़ेगा, द INC। या कहीं कहीं देखिएगा शॉर्ट पूरा द INC नहीं लिखता, सिर्फ कांग्रेस लिखता है, तो सिर्फ कांग्रेस नहीं लिखना है, क्या लिखना है, द कांग्रेस, मतलब कोई INC नहीं लिखता, कोई कांग्रेस नहीं देता, तो द कांग्रेस होगा, द कांग्रेस, द INC। या हमने कहा BJP, तो BJP सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, क्या होगा, द BJP। उसको प्यार से लोग बेकार जनता पार्टी भी कह देते हैं, अपना अपना कहने का तरीका है, मजाक है, कोई सीरियस नहीं है। ये हमने लिख दिया द RJD, द RJD, तो राष्ट्रीय जनसंघारक दल कह सकते हैं, अभी कहने वाले तो कुछ और भी कह सकते हैं, नाम है, सिर्फ सीरियस नहीं लेना है। तो
जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम कहते हैं आप, हमने कहा द आप, तो क्या कहना है, द आप कहना है, द। अब आपका भी कुछ लोग फुल फॉर्म बना लेते हैं, असली अपराधी पार्टी, बनाने वाले हर का फुल फॉर्म बनाते रहते हैं, सब सीरियस नहीं लेना है, मजाक है सब। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी के नाम के साथ द लगाना चाहिए। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, द छोड़ के यूज नहीं करेंगे, ये एरर में बार बार पूछता है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा, आर्टिकल आप मिस कर देंगे। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके नाम के साथ द लगाना है। छोटी बड़ी नहीं देखने लगते उसमें, नेशनल पार्टी है कि इंटरनेशनल पार्टी है कि लोकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी के नाम के साथ द लगाना है, पॉलिटिकल पार्टी के नाम के साथ द लगाना है। बेसिक रूल ये है, बेसिक कंडीशन ये है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम के साथ द लगा लीजिए। टाइम है अभी नेक्स्ट रूल के लिए, 41 मिनट्स हो गया, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट रूल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके। अभी बहुत रूल है इसमें, 25 प्लस है, अभी तो हमने कितने करा है, 6 ही करा है। तो नेक्स्ट क्लास में जो सारे रूल हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में।